हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 27 अप्रैल 2025 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला को 24 अप्रैल 2025 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा पीटर ब्रेबेक लेटमैथ। पीटर ब्रेबेक लेटमैथ को विश्व आर्थिक मंच का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। क्लाउस श्वाब, जिन्होंने 1971 में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की थी, उन्होंने 55 वर्षों यानी 5 दशकों बाद अप्रैल 2025 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्लाउस श्वाब के इस्तीफे के बाद पीटर ब्रेबेक लेटमैथ को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जेनेवा में है। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मलेरिया की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में प्रगति को पहचानना है। इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2007 में मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु की गई थी। हाल ही में भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा किन्नौर। किन्नौर में भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना ने 20 अप्रैल 2025 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया है। इस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भारतीय सेना की सूर्या कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता ने किया। यह पहल ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। हाल ही में प्राचीन वस्तुओं का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक प्राचीन वस्तुओं का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह सर्वेक्षण राज्य के पुरातत्व संग्रहालय और विरासत विभाग द्वारा चलाया गया। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत जैसे शिलालेखों और स्मारकों को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकृत और जियोटैग प्रदान करना है।
हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा चीन। चीन ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने हेबई प्रांत के शुनान काउंटी में दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में अत्याधुनिक, हाई स्पीड और कम विलंबता वाली इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1960। अब इसे डिटेल में समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया है। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक जल समझौता है, जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित किया गया था। यह संधि सिंधु नदी प्रणाली के जल के बंटवारे से संबंधित है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से होकर बहती है। संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली के लगभग 80% पानी का उपयोग करने का अधिकार मिला है, जबकि भारत को लगभग 20% पानी का उपयोग करने का अधिकार मिला है। हाल ही में किसने एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर होगा कैंपबेल विल्सन। एयर इंडिया के मौजूदा सीईओ और जून 2022 से एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन के रूप में कार्यरत कैंपबेल विल्सन ने अब एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान को भारत ने 4.8 टन टीके दान किए हैं। भारत ने अफगानिस्तान को 4.8 टन टीके दान किए हैं। इन टीकों में रेबीज, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए टीके भी शामिल हैं। हाल ही में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। और ये है तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तेलंगाना सरकार ने भू-भारती अधिनियम और भू-भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है। तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।